आवाज नहीं आई। गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। लास्ट क्लास में हमने डेटर टर्नओवर रेशियो करा दिया था और हमने कहा था क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो करके आना। बिल्कुल कॉपी पेस्ट तुम्हारा डेटर टर्नओवर का उल्टा हो जाएगा। करा क्या आपने घर से? और ये इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन हम पहले ही करा चुके हैं। ये वाला हो गया 72 सबसे हो गया। क्रेडिटर टर्नओवर करी? यस सर। बोलो क्लास। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो करी होमवर्क में? यस सर। नहीं करी? क्यों भाई? कितने बच्चों ने करे जरा रेज हैंड करें। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो होमवर्क में दीदी कितने बच्चे करके आए हैं, जरा रेज हैंड करें। बाकियों के पेपर अगले साल है क्या? 2022 में है क्या? फिर होमवर्क क्यों नहीं किया? क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो होमवर्क में दी थी भाई। देखो जरा केस 1 क्या कहता है? क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्या होगी? क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज पेबल्स। केस 1 देखो क्रेडिट परचेज कितनी है? नेट परचेज ये, कैश परचेज ये। नेट वर्ड का मतलब क्या होता है? रिटर्न माइनस हुई हुई। नेट वर्ड का मतलब क्या है? कई बच्चे समझते सर नेट का मतलब कैश परचेज माइनस हुई है। नहीं, नेट का मतलब है रिटर्न माइनस हुई। इसमें से फिर परचेज कैश वाली माइनस करो, क्रेडिट वाली निकल जाएगी। करो 360 में से 90 क्या? हैंड रेज डाउन कर लो जिन्होंने होमवर्क किया हुआ था। 360 में से 90 क्या? सबको दिख रहा है एरो? एरो सबको दिख रहा है बच्चों को? बच्चों एरो दिख रहा है? नो सर नहीं दिख रहा। एरो नहीं दिख रहा? नो सर। नो सर। केस फर्स्ट पढ़ रहा हूं। नेट परचेज दिखाई दे रहा है? केस फर्स्ट में नेट परचेज कितनी है दिख रही है? यस सर। कितनी है सर 3,60,000। इसमें से कैश वाली माइनस करो, कितनी आ जाएंगी? इसमें से कैश वाली माइनस करें कितनी आ जाएंगी? 270 में एवरेज करो। 45 ओपनिंग है, 45 क्लोजिंग। ओपनिंग है ही नहीं। जब ओपनिंग है ही नहीं तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 2 नहीं होगा तो 270 को इसी से डिवाइड कर दो। 270 को इसी से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? 270 डिवाइड बाय 45। नीचे आंसर देखो सारे बच्चे, 6 टाइम्स। कितना आ गया आंसर? सबको क्लियर है? अच्छा, बच्चे से गलती क्या होगी इसमें? नेट परचेज के साथ परचेज रिटर्न दे रखी है। जिसको नेट का मतलब नहीं पता होगा वो परचेज रिटर्न दोबारा से माइनस कर देगा। जिसको नेटवर्ड का मतलब पता होगा वो परचेज रिटर्न माइनस नहीं करेगा। ये कंफ्यूजन के लिए डाल रखा है। क्लियर है सबको? अगले में ढूंढो। नेट परचेज एरी कैश वाली है ही नहीं। अब क्या करें बच्चों? कैश वाली है ही नहीं तो इसी को क्रेडिट मान लेंगे। सबको क्लियर है? बोलो क्लास। ये सेकंड देखो, ध्यान से पढ़ो। जब पढ़ रहे हो पूरा कंसंट्रेट होकर पढ़ो। जब जो काम कर रहे हो अच्छे से करो। नेट परचेज दे रखी है यानी रिटर्न तो माइनस है, लेकिन कैश वाली गिवन नहीं है, तो इस सारी की सारी को क्या मान लें? क्रेडिट। सारी परचेज क्रेडिट होगी। एवरेज पेबल्स इन दोनों की एवरेज कर दो, ओपनिंग और क्लोजिंग की। 15 और 45 डिवाइड बाय 2 30। 360 डिवाइड बाय 30 कम्स टू 12 टाइम। नीचे आंसर देखो, कह रहा है क्रेडिट परचेज विल बी कंसीडर्ड एज टोटल नेट परचेज एज देयर इज नो कैश परचेजेस।
सर माउस नहीं चल रहा आपका। वही देख रहा हूँ। इरेजर का निशान दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. यस सर। तो ये देखें, 15 प्लस 45 डिवाइड बाय 2, 30, 30 डिवाइड 30 आ गया, और 360 डिवाइड बाय 30 12 टाइम्स आ गया। क्लियर है सबको? केस 3, नेट परचेज दे रखी है, क्लोजिंग ट्रेड पेबल दे रखे हैं, क्या करना है? दिस डिवाइड बाय दिस। अगला केस 4 में कह रहा है क्लोजिंग ट्रेड पेबल है, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है इसमें मशीनरी वाले भी हैं। तो ट्रेड पेबल में मशीनरी वाले आते हैं, गुड्स वाले आते हैं? क्रेडिटर किसे कहते हैं? जिनके पैसे देने हैं। कौन से वाले के पैसे? गुड्स वाले। अगर मशीनरी वाले पैसे देने हो तो वो क्रेडिटर होते नहीं होते? वो क्रेडिटर नहीं होते। तो इन्हें हटाओ, इन्हें हटाओ 25,000 को। तो 55 में से 25 गए, तो 360 को कितने से डिवाइड करोगे? 360 डिवाइड बाय 30, 55 माइनस 25। केस 4 समझ आया? चारों क्वेश्चन हो गए। चारों क्वेश्चन के 74 देखो, आपको क्रेडिटर ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग, तो दोनों की एवरेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चारों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। 1.5, 2 लाख, 6 लाख, 6 और 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज 4 लाख आ गई। टोटल परचेज ये, रिटर्न ये, कैश ये। तो टोटल परचेज में से यही माइनस करो, ये भी माइनस करो। 21 में से 1 गया, 20 में से 4 गए, 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 टाइम्स। आंसर ढूंढते हैं। पहले 16 आया, एवरेज पेबल सबको प्लस करके 2 से डिवाइड 4 आया, 16 डिवाइडेड बाय 4 लाख, 4 टाइम्स। क्लियर है? ये आपके क्या आ गए? जो 4 टाइम्स आया, सीटीआर आ गई। क्या आ गई? सीटीआर। इसमें डेट पेमेंट पीरियड भी मांग लिया। क्या मांग लिया? अगर आपकी सीटीआर आ गई तो उसे 12 से डिवाइड कर दो, डेट पेमेंट पीरियड आ जाता है। 12 डिवाइडेड बाय 4, 3 मंथ्स इज डेट पेमेंट पीरियड। डेट पेमेंट पीरियड क्या होता है? डेट पेमेंट पीरियड इज 12 months डिवाइडेड बाय सीटीआर। 12 months डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। लिखना शुरू करेंगे सारे बच्चे। इफ net purchases are given, it means purchases return is already deducted। परचेज रिटर्न डिडक्ट हुई है बच्चों। इसका मतलब बच्चों परचेज रिटर्न डिडक्ट हुई है। If net purchases are given along with cash purchases, then cash purchases will be deducted from net purchases। क्लियर है बच्चों? यस सर।
दोबारा बोलो। बताया था मैंने, देखा नहीं, क्वेश्चन देख लिया था। ये लिख लिया सबने। इफ परचेजेस आर गिवन, ये अलग अलग पॉइंट है, इसको बेशक पॉइंट वाइज बना लेना। इफ परचेजेस आर गिवन एंड nothing is mentioned, then this will be treated as, कौन सी परचेज मानेंगे उसे? अब परचेज दे दिया, बता ही नहीं रहा कैश कितनी, क्रेडिट कितनी, तो इसी को क्रेडिट मान लो सारी की सारी को। ये बातें पिछली वाली में भी लगनी थी, सारी बातें डेटर वाली में भी लगनी थी, जो डेटर टर्नओवर रेशियो थी। और क्रेडिट टर्नओवर रेशियो का दूसरा नाम है टीपीटीआर, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। और डेटर टर्नओवर रेशियो का एक और नाम क्या है? टीआरटीआर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्लियर है? पक्का कच्चा? कच्चा पक्का? पक्का पक्का? कच्चा कच्चा? जल्दी बोलो। चलो पक्का पक्का। ये हमारे कोर्स में नहीं जो मैं लिखवा रहा हूं। डेट कलेक्शन पीरियड, एवरेज रिसीवेबल अपॉन credit sale into 100, average receivable upon credit sales into 100। सॉरी यार, क्या करूं, ध्यान दो। डेट कलेक्शन पीरियड इज एवरेज रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल into 12। महीनों में निकलती है। और अगर दिनों में निकालनी हो तो, और अगर क्वेश्चन 360 बोल दे तो, कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है 360 डेज मान के करो, अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर, उस क्वेश्चन में फिर आप 360 ले लोगे। क्लियर है? बोलो क्लास। क्लियर है सबको? आईना कैमरा ऑन करो बेटा। आईना ऑन योर कैमरा। सर मैं आईना आईना आईने बार बार अनम्यूट क्यों हो रहा था तुम्हारा? अब मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। बार बार तुम्हारा अनम्यूट हो रहा था और ट्रैफिक की आवाज आ रही थी या फैन चलने की आवाज आ रही थी, ऐसा लग रहा था। तो सारे अनम्यूटेड हो। जब किसी को डाउट हो तो रेज हैंड करना, फिर अलाउंस देते हैं। एवरेज रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल इनटू 12, और अगर डेज में निकालना हो तो 365। अगर क्वेश्चन 360 दे दे तो क्लियर है सबको? एक और तरीका होता है डेट कलेक्शन पीरियड निकालने का, 12 अपॉन DTR, 12 अपॉन DTR।
DTR क्या होती थी बच्चों? डेटर टर्नओवर रेशियो क्या होती थी? तो यानी अगर इसको रिवर्स कर दो तो यही बनेगा ना, DTR ही बनेगा ना, तो इसीलिए उसको डिनोमिनेटर में रख दिया। क्लियर है? कैसे डिराइव हुआ? यहीं से डिराइव हुआ है, ये नीचे चला जाएगा, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल बन जाएगा, तो इसलिए 12 अपॉन या 365 अपॉन DTR कर दिया हमने। ऐसी डेट पेमेंट पीरियड क्या बनेगा? एवरेज रिसीवेबल की जगह एवरेज पेबल्स अपॉन इंटू 12 या 365, और ये हमारे कोर्स में नहीं है देखो, लेकिन हमारी बुक में एक दो क्वेश्चन में दे रखी है, इसलिए लिखवा दी है। यानी अगर आपको बोले DTR 4 टाइम्स है तो डेट कलेक्शन पीरियड 12/4 3 मंथ्स हो गया। अगर आपको बोले CTR क्रेडिटर टर्नओवर रेशो 6 टाइम्स है तो फिर 12 डिवाइडेड बाय 6, डेट पेमेंट पीरियड इज 2 मंथ्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, सबके पास नोट्स भी हैं अपने अपने। और ABC कैलकुलेट क्रेडिटर, ये हो गया था हमारा। अगला वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग कैपिटल। फॉर्मूला बनाओ अपने आप। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो में ऊपर क्या रहता है? टर्नओवर रेशियो में ऊपर क्या रहेगा? आप सोचो, डेटा टर्नओवर रेशियो में ऊपर क्या था? क्रेडिट सेल थी, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में क्या रहेगा ऊपर? डेटा टर्नओवर रेशियो में नीचे क्या था? तो रिसीवेबल नीचे थे ना, तो वर्किंग कैपिटल कहां रहेगी? टर्नओवर किसे कहते हैं? सेल्स को। सेल्स कहां रहेगी? न्यूमरेटर में टर्नओवर, सेल्स कह लो, RFO कह लो, डिवाइड बाय क्लास। एक बात बताओ, डेटर टर्नओवर रेशियो में डेटर नीचे थे ऊपर थे? डेटर टर्नओवर रेशियो में डेटर कहां थे? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल रेशियो में जो ट्रेड पेबल रेशियो थी TPTR, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में ट्रेड पेबल कहां थे? तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में वर्किंग कैपिटल कहां रहेगी? तो याद करने का तरीका क्या? टर्नओवर रेशियो में टर्नओवर ऊपर रहती है, बाकी जो दूसरी चीजें वो नीचे रहती है। डेटर टर्नओवर रेशियो में टर्नओवर किसे कहते हैं? क्रेडिट सेल्स को। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में क्रेडिटर कहां से पैदा होते हैं? परचेजेस से। ऊपर क्या रहेगी? क्रेडिट परचेजेस। क्लास रिश्ता जानो तीनों का। आपने कितनी टर्नओवर रेशियो करी? डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। डेटर कहां से पैदा होते हैं? क्रेडिट टर्नओवर से। क्रेडिट टर्नओवर ऊपर ही। क्रेडिटर किससे पैदा होते हैं? क्रेडिट परचेज से ऊपर क्रेडिट परचेज रही, और नीचे दोनों में क्या रहा जो निकाल रहे थे? डेटा टर्नओवर रेशियो तो एवरेज रिसीवेबल, यहाँ पे क्रेडिट टर्नओवर रेशियो एवरेज पेबल, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल तो नीचे वर्किंग कैपिटल। तीनों केस में टर्नओवर ऊपर है, और टर्नओवर की डेफिनेशन चेंज हो रही है। डेटर कहां से पैदा होते हैं? चीज को लिंक करके करोगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। 5 साल बाद भी कोई कहे डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर पैदा होते हैं क्रेडिट सेल से, ऊपर आई क्रेडिट सेल, नीचे आएगा डेटर। कौन से वाले डेटर? एवरेज डेटर। डेटर में रिसीवेबल होते हैं, BR भी होते हैं, तो एवरेज डेटर की जगह एवरेज रिसीवेबल। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो या ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ऊपर क्रेडिट परचेज, नीचे एवरेज पेबल्स। वैसे हमें ये नाम नहीं लेने चाहिए अब,
क्रेडिटर और डेटर, हमें लेना चाहिए TR और TPTR। क्या नाम लेना चाहिए इनका? TR और TPTR। लेकिन हमें दूसरा नाम पता जरूर होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो एग्जामिनर हमारे को DTR के नाम से दे दे और हमें पता ही ना हो। क्लियर? तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर में भी टर्नओवर ऊपर रहेगी, नीचे क्या रहेगी? अब यहाँ पे जो है टर्नओवर टोटल है, क्रेडिट और कैश दोनों मिला के है, नेट वाली। कभी भी जिंदगी में ये मत सोचना कभी नेट नहीं आएगा, नेट तो हमेशा है। रिटर्न तो माइनस होगी होगी, लेकिन कैश और क्रेडिट दोनों आएंगी, कैश और क्रेडिट दोनों आएंगी टर्नओवर में। तो टर्नओवर मींस नेट टर्नओवर। टर्नओवर के और नाम क्या है? सेल्स। एक और नाम क्या है? RFO। नीचे क्या है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आपने शुरू में मेरे साथ किया था करंट रेशियो में, और 11th में भी किया था, करंट एसेट माइनस। और हेयर टर्नओवर मींस, हेयर टर्नओवर या सेल्स मींस कौन सी सेल्स? नेट सेल्स का मतलब कैश प्लस क्रेडिट दोनों, कैश प्लस क्रेडिट दोनों आएंगी, रिटर्न नहीं आएगी। सेल्स मींस नेट सेल्स, और नेट सेल में कैश और क्रेडिट दोनों आएंगी। और नेट सेल कैसे निकलती है? नेट सेल इक्वल टू ग्रॉस सेल्स माइनस सेल रिटर्न। ये तो हर जगह लगती है बातें, ये तो जनरल बात है। ये तो सेल जिंदगी में कभी भी आएगी, नेट सेल कहलाएगी। नेट सेल का मतलब क्या है? रिटर्न माइनस हुई है, और उसमें दोनों सेल्स हैं। क्लियर है इतना सबको? बोलो क्लास। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 75th क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। 75th क्वेश्चन। इक्विटी दे रखी है, RFO दे रखा है, नेट सेल दे रखी है, COGS दे रखी है, करंट एसेट दे रखी है, करंट लायबिलिटीज दे रखी है। हमें क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के लिए हमें टर्नओवर चाहिए। ये गिवन है क्लास, बोलो क्लास। न्यूमरेटर गिवन है, न्यूमरेटर नेट सेल ही होता है। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? ये दोनों गिवन है, निकाल दें इन दोनों को माइनस करके। 10 लाख में से 2.5 लाख गए क्लास। न्यूमरेटर भी साफ साफ गिवन है, डिनोमिनेटर साफ तो नहीं लेकिन काफी साफ है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? CA माइनस CL, दोनों गिवन है। माइनस करो, कितना आया? 30 लाख को 7.5 लाख से डिवाइड करो। ये 12th का बच्चा है, नहीं कर रहा, जल्दी करो। 30 लाख 7.5, 30 लाख को 7.5 से डिवाइड करो। 4 टाइम्स इज आंसर। चेक करो आंसर। मेरा आंसर पहला, पहला आंसर क्लियर है सबको? अगला देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों दे रखी है, और रिटर्न भी दे रखी है। नेट सेल क्या होती है? कैश प्लस क्रेडिट माइनस रिटर्न। कैश प्लस क्रेडिट माइनस रिटर्न करो, कितना आ गया? इधर सारे बच्चों वाला काम है। 5 और 6 को जोड़ सकते हो, 11 में से 1 माइनस कर सकते हो। ये आ गया क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स नेट वाली। ये आ गया टोटल सेल नेट वाली, नेट सेल्स कह सकते हैं। और वर्किंग कैपिटल क्या आएगा? करंट एसेट माइनस 3 लाख में से 1 लाख गया, ऊपर आया 10, 10/2 5 टाइम्स। आंसर चेक करो, 5 टाइम्स। क्लियर है क्लास? थर्ड पॉइंट करके दिखा रहे हो, थर्ड पॉइंट करके दिखा रहे हो। चॉकलेट दूंगा, शाबाशी दूंगा। जो दूर बैठे शाबाशी देंगे, जो यहाँ बैठे चॉकलेट देंगे। थर्ड पॉइंट कर रहे हो। जो सबसे पहले करेगा चॉकलेट मिलेगी।
और जो दूर बैठे हैं शाबाशी मिलेगी। क्या चाहिए? क्या क्या दिया है क्वेश्चन में आपको? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 70। आपको जीपी दिया है कितना? 25% ऑफ। और आपको फिक्स एसेट दिए हैं, और आपको शेयर कैपिटल दिया है, और आपको रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, और आपको लॉन्ग टर्म लोन्स दी। ये सारी चीजें दी। और आपको बोला वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालो। और जीपी भी दिया। जीपी कितना है? 5 लाख अमाउंट में भी दिया है। चलो भाई, समय समाप्ति की घोषणा। हाथ रोक देंगे, स्टॉप राइटिंग। इधर देखेंगे सारे बच्चे एक बारी में, इधर देखेंगे। लायबिलिटी साइड में होता था शेयर होल्डर फंड, एनसीएल, सीएल, याद है? बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, याद है ये? इन दोनों को क्या कहते थे? इधर देखो क्वेश्चन, अलॉटेड टाइम इज फिनिश। इन दोनों का टोटल क्या कहते थे? याद है आपको? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कहते थे इसे? और कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और तरीका भी था। फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अभी आपको क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? कैपिटल 10 लाख गिवन है। इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? हाथ नहीं चलेगा किसी का भी, ध्यान देंगे। आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या पता है? आपको ये पता है कि कैपिटल 10 लाख है, रिजर्व एंड सरप्लस 2 है, और लॉन्ग टर्म बोरिंग 3 है। यानी ये तो शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है दोनों, कैपिटल और रिजर्व, और ये 3। यानी टोटल तीनों का कर दूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी गिवन है आपको? 15 लाख। ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये 10 लाख पता है। और क्या पता है? ये दोनों इक्वल होते हैं, सबको पता है। टोटल ऑफ द बैलेंस शीट इक्वल होता है। तो आपको ये पता है 15 लाख प्लस करंट लायबिलिटी इक्वल टू फिक्स्ड असेट, यानी एनसीए प्लस सीए। सीएल इधर गया तो 15 लाख इज इक्वल्स टू फिक्स्ड असेट प्लस सीए माइनस सीएल, और 15 लाख फिक्स्ड असेट दे रखा है 10 लाख, ये दोनों बन जाएंगे वर्किंग कैपिटल। ये हमने प्रूव किया था पहले, कभी याद आ रहा है वो दिन? जिस दिन कैपिटल एम्प्लॉयड कराया था। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का ये फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का ये फॉर्मूला होता है क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। जाओ जरा अपने रजिस्टर में जाके देखो,
जिस दिन कैपिटल एम्प्लॉयड के 4 फॉर्मूला लिखवाए थे उसमें एक ये था, डिराइव करना भी सिखाया था। ये क्वेश्चन नंबर 16 के आसपास की बात है, जहां पे आपने क्वेश्चन नंबर 16 किया है, 17 किया है, वहां के आसपास की बातें हैं। एनसीए प्लस वर्किंग कैपिटल और एनसीए के आगे ब्रैकेट में फिक्स्ड एसेट भी लिखा होगा। क्लियर है? यानी जिसे ये बात याद थी, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है इस क्वेश्चन में? 15 लाख। कितनी है? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है दूसरे तरीके से? शेयर होल्डर फंड प्लस एनसीएल। ये 10 लाख दे रखा है, ये नहीं दे रखा। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आएगी, रिजर्व आएगा, एनसीएल में 3 लाख आएगा इक्वल टू 10 लाख वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को यहीं रहने दो, 10 लाख को उधर ले आके माइनस कर दो, तो वर्किंग कैपिटल बच्चों कितना आ गई? इतना क्लियर है सबको? क्या आ गया? डिनोमिनेटर आ गया, न्यूमरेटर चाहिए। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में न्यूमरेटर क्या होता है? आरएफ। हाथ रोका हुआ है सबने? सबने हाथ रोका हुआ है। जीपी दे रखा है कॉस्ट का 1/4। बताओ क्लास 1 करोड़ बारी बताया है, कॉस्ट का 1/4 सेल का कितना होगा? तो सेल आरएफओ को ही कहते हैं। तो ये सेल निकालनी हो तो 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? बोलो क्लास। तो सेल विल बी 5/1 ऑफ जीपी। कैन आई से लाइक दिस? 5/1 ऑफ 5 लाख। तो सेल वुड बी, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगी? 25 लाख अपॉन 5 टाइम्स। बोलो क्लास। उतारना शुरू करेंगे। ये राइट हैंड साइड रफ वर्क है। मस्त वाला क्वेश्चन है, रापचिक वाला। तो जैसे दिमाग में आप हो गया आप जैसे अगर हम बैलेंस शीट से निकल जाएगा वैसे आप बहुत देर होगी थी, क्या करता? कितनी देर तक लिखता? टाइम लिमिट भी है पेपर में, सब कराया हुआ था ये तुम्हारे को। ये नई चीज नहीं थी जो दी थी करने को। डन क्लास? बोलो 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 बोलो। पैसा उधार लिया? चलो जी अगला क्वेश्चन करो फिर। अगला क्वेश्चन
76 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, मार्केटेबल सिक्योरिटी करंट एसेट होती है क्या? मार्केटेबल सिक्योरिटी करंट इन्वेस्टमेंट में आएगी, नॉन करंट में आएगी? करंट में आएगी। चैप्टर 1 में पढ़ाई हुई है बात। मार्केटेबल मतलब जो जब मर्जी बिक सकती है। इन्वेस्टमेंट दो होती है, करंट और नॉन करंट दोनों होती है। कुछ ना लिखा हो तो नॉन करंट मानते हैं, लेकिन आज क्या लिखा हुआ है? मार्केटेबल, तो करंट एसेट का पार्ट है। इन्वेंट्री करंट एसेट का पार्ट है क्या? जोड़ दो मन मन में, 2 लाख। डेटर करंट एसेट होते हैं क्या? 4 लाख। बीआर करंट एसेट होते हैं क्या? 4.5 लाख। कैश एंड बैंक करंट एसेट होते हैं क्या? 5.5 लाख। कैश इन हैंड होते हैं क्या? 6 लाख। इधर मन मन में 6 लाख साइड कर दो। अब करंट लायबिलिटी की बारी आ गई। बीपी 30, सन्ड्री क्रेडिटर 2 लाख, 2 30 हो गया, प्रोविजन 20, 2.5 हो गया। माइनस करो बच्चों, कितना था? 6 माइनस 2.5 कितना हो गया? 3.5 लाख। क्या आ गया? वर्किंग कैपिटल। आरएफओ दे रखी है सेल और सेल रिटर्न। नेट आरएफओ क्या हो जाएगी? 21 लाख डिवाइडेड बाय 3.5 लाख, 6 टाइम्स। ओरली हो गया? बोलो बोलो, ओरली हो गया सबसे? चेक करते हैं नीचे आंसर। पहले आपकी निकाली वर्किंग कैपिटल, प्लस प्लस माइनस करके जो हमने करी, ये सारे प्लस, ये दोनों तीनों माइनस, 3.5 आ गया। फिर नेट सेल आ गई 21 लाख, 21 में डिवाइड बाय 3.5 किया, 6 टाइम आंसर आ गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं पढ़ा हमने, बैलेंस शीट चैप्टर पढ़ा ही नहीं इसका मतलब, अगर आप पूछ रहे हो तो। करंट लायबिलिटी के 4 सब हेड क्या थे बताओ जरा? करंट लायबिलिटी के 4 सब हेड, ये तो सीधा आंसर आएगा, सीधा क्वेश्चन आएगा। व्हाट आर द 4 सब हेड्स? ए बी सी ऑल। करंट लायबिलिटी की 4 सब हेड, पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग, दूसरा ट्रेड पेबल, तीसरा अदर करंट लायबिलिटी, चौथा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्लास में याद कराया भाई, आपको वीडियो भेजी थी चैप्टर 1 की, फिर उस वीडियो के ऊपर 2 वीडियो और ली थी। 4 वीडियो तुमने देखनी थी, 2 मैंने अलग से कराई ऑब्जेक्टिव टाइप के फॉर्म में, चैप्टर 1 की। भूल गए? जाके देखो उसको फिर दोबारा से फटाफट। वर्किंग कैपिटल अगला बताओ, ये वाला कैपिटल एम्प्लॉयड 12, नेट फिक्स एसेट। ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? इज इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। 8 उधर होके माइनस आएगा, 12 में से 8 के वर्किंग कैपिटल 4 आ गई। चलो पढ़ते पढ़ते 4 निकाल ली। सीओजीएस 40 लाख है, जीपी कॉस्ट का 1/5 है, सेल का 1/6। तो कॉस्ट दे रखी है, हमें तो चेंज ही नहीं करना। क्यों चेंज कर रहे हैं? हमें तो क्या गिवन है? कॉस्ट ही गिवन। तो इसका 1/5 कितना होगा? 8 लाख। तो सेल कितनी आ जाएगी? 40 प्लस 8 48। 48 डिवाइड बाय 4, 12 टाइम्स आंसर आ गया। ओरली हुआ? एक बार और। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला जिसे याद है क्या होता है? फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। डिराइव करना तो आता ही है, अब इतनी बारी कर लिया तो याद भी हो जाता है। इंसान है ना चाहते भी याद हो जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। फिक्स एसेट भी गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है, माइनस करो उधर पे आके। वर्किंग कैपिटल इज 4 लाख, वर्किंग कैपिटल 4 लाख आ गई बच्चों। जीपी कॉस्ट का ही दे रखा है और कॉस्ट ही गिवन है, तो 1/5 ऑफ कॉस्ट, इसका 1/5 होगा 8 लाख। 40 और 8 48। 48 डिवाइड बाय 4, 12 टाइम्स आंसर आ गया। अगली रेशियो जीपी रेशियो। अगली रेशियो क्या है? कौन सी रेशियो पढ़ रहे थे हम? वर्किंग कैपिटल का कितने टाइम्स टर्नओवर है हमारी वर्किंग कैपिटल का। व्हाट दिस रेशियो सेज, टर्नओवर इज हाउ मच टाइम ऑफ द वर्किंग कैपिटल। टर्नओवर वर्किंग कैपिटल का कितने गुना है, यानी जो पैसा हमने व्यापार में घुमा रहे हैं उससे कितनी सेल जनरेट कर देते हैं। हमारा पैसा जो व्यापार में लगता है तो वो क्या होती है हमारी वर्किंग कैपिटल, जो हमारे असेट में लगी हुई, करंट असेट्स में, स्टॉक में, डेटर में, कैश में, और जो माइनस हमने लायबिलिटी का देना है। करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज
तो हमारे व्यापार में जो वर्किंग कैपिटल लगी हुई है, एक तो है ये बिल्डिंग वर्किंग कैपिटल नहीं होती, ये तो एक फिक्स एसेट है। गाड़ी वर्किंग कैपिटल नहीं होती। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जो तुमसे मैंने फीसें लेनी है, तुम मेरे डेटर हो, मेरे उतने के लिए जितने फीसें आनी है, और जो मैंने बाकियों को बाहर वालों का देना है वो मेरी क्या है? करंट लायबिलिटीज। तो मेरा व्यापार में जो कैपिटल घूम रहा है दैट इज माय वर्किंग कैपिटल। उससे मैं कितनी टर्नओवर जनरेट कर रहा हूं। क्लियर? जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी, उतना तेजी से आप अपने पैसे का इस्तेमाल कर रहे हो। हायर इज द बेटर। नेक्स्ट रेशो इज जीपी रेशो। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो शुरू हो गई। ये 5 है आपके पास। जीपी अपॉन आरएफओ इंटू 100। और जब जब मैं आरएफओ लिखूंगा उसका मतलब नेट आरएफओ ही है, यानी नेट सेल ही है। सेल कह लो, टर्नओवर कह लो। एनपी रेशो क्या होगी बच्चों? एनपी अपॉन आरएफओ इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या होगी बच्चों? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इंटू 100। क्लियर है? एक इसमें होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। क्या होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो, जिसे हम ऑपरेटिंग रेशो भी कह देते हैं। खाली ऑपरेटिंग रेशो आएगा तो वो प्रॉफिट रेशो नहीं है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ इंटू 100। इन दोनों के सम को 100% बोलते हैं या 1 बोलते हैं। इन दोनों के सम को 100% बोलते हैं या 1 बोलते हैं। लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमारे कोर्स में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बाद में, अभी की बात। हम 3rd फ्लोर पहले नहीं चढ़ सकते, सब कराऊंगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आखिरी है, अभी मैं सिर्फ रिलेशन लिखवा रहा हूं। रिटर्न ऑन सी मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका एक और नाम भी है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे शॉर्ट में हम आरओआई बोल देते हैं, और ये आरओसीई बोल देते हैं। आरओसी, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये न्यूमरेटर हम पहले ही कर चुके हैं बहुत डिटेल में। ये कहां किया था हमने न्यूमरेटर? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या थी? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। तो इसका न्यूमरेटर हम बहुत डिटेल में समझ चुके हैं, उस पर दोबारा टाइम नहीं लगा रहे। वहीं से जाके दोबारा अगर किसी भूल गया हो तो समझ लेगा उस वीडियो से। अभी तक मैंने कुछ नहीं कराया, सिर्फ रिलेशन रखे हैं। आज एक छोटी सी रेशो करते हैं, जीपी रेशो। जीपी कैसे निकलता है जीपी रेशो में? जीपी रेशो में जीपी कैसे निकलता है बच्चों? आरएफओ माइनस सीओजीएस। और सीओजीएस कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस पहले किया हुआ है आपने, ये किया हुआ है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में, माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
तो ऐसा करने से क्या आ जाएगा बच्चों, जीपी रेशियो आ जाएगी, जीपी अपॉन आरएफओ इंटू 100। जीपी या तो ऊपर से निकल जाएगा यूज करके या नीचे से, या तो हमें जीपी डायरेक्टली गिवन होगा या सीओजीएस निकाल के माइनस करके निकाल लें। ये दो फॉर्मूला यूज हो सकते हैं इस रेशियो में। तो पहले तो डायरेक्ट ही दे रखा होगा, पहला क्वेश्चन करते हैं जीपी रेशियो वाला, वो तो सीधा सीधा ही गिवन होगा। ये तो जिंदगी में कभी आएगा नहीं ना, जीपी दे दिया सेल दे दी, ये तो रोज मंदिर गुरुद्वारे जाना पड़ेगा उसके लिए, और रोज तुम जाते नहीं हो, तो मतलब ही नहीं उठता आ जाए, है ना। तो 50,000 भी दे दिया, आरएफओ में रिटर्न भी दे दी। ये वैसे गलत है थोड़ा सा, आरएफओ दिया और रिटर्न दिए, इस वाली आरएफओ में रिटर्न माइनस हुई या नहीं हुई? आप फिगर से मत जाओ, आरएफओ का मतलब क्या होता है, नेट ही होता है। अगर एग्जाम में आ गए तो माइनस हुई है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमने कर दिए हैं, लेकिन ये होनी नहीं थी माइनस। ये पुराने जमाने का क्वेश्चन है, तो शुरू में जब ये बुक मतलब फाइनेंशियल में चेंजेस आए थे, तो वहां पे आरएफओ को ग्रॉस आरएफओ ले लेते थे। फिर एक साल बाद 2014-15 की बात है, तो उन्होंने कहा नहीं ग्रॉस आरएफओ नहीं, आरएफओ का मतलब नेट आरएफओ है। ये हमारा क्लैरिफिकेशन सीए इंस्टीट्यूट ने दिया था। तो ये पुराना क्वेश्चन है, तब माइनस किया करते थे। अब अगर आरएफओ आ जाएगा तो उस आरएफओ का मतलब हमेशा हमने क्या बोला है, नेट ही है, तो सेल रिटर्न माइनस नहीं करनी। क्लियर है? तो इसमें माइनस अभी तो इसमें कर रखी, लेकिन आपने करनी नहीं है, याद रहेगा। आरएफओ मींस नेट आरएफओ, उसमें सेल रिटर्न ऑलरेडी माइनस हुई होती है, उसमें सेल रिटर्न ऑलरेडी माइनस हुई होती है। तो ये वाला तो कभी क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में। अगला देखो, फिर अगले में आपको आरएफओ और लिख दिया नेट सेल्स, आरएफओ के आगे क्या लिख दिया, अब तो बहुत क्लैरिटी से दे दिया। अब रिटर्न माइनस करोगे क्या? हमने तो ऊपर भी नहीं करना था, यहां भी नहीं करेंगे। और जीपी कैसे निकल जाएगा, सीओजीएस दे रखा है 6 लाख में से माइनस कर दो, ये आ गया 60,000, 60,000 को अब कर दो, 60,000 भी आ गया, 6 लाख भी आ गया, निकाल दो 10%। जीपी अपॉन आरएफओ इंटू 100। अब आपको जीपी पता, आरएफओ ही पता, 100 से मल्टीप्लाई करा दो, 10% आंसर आ जाएगा। बोलो, क्लियर है सबको? अगला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल दे रखा है, जीपी 25% ऑफ कॉस्ट है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, अब या सब्जेक्टिव पेपर है। पिछले साल तक मैं बच्चों को कहता था बेटा करके आना पड़ेगा लेट मान के, इस साल के बच्चों को कहूंगा तुम्हें सब कुछ आता है। 1/4 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू, खत्म हो गया आंसर, 20%। आंसर क्या आ गया? लेकिन जो पिछले साल के बच्चे मेरे से पढ़ते थे, मैं क्या बोलता था उन्हें, बेटा लेट द कॉस्ट बी x, then profit is 1/4 of x, x plus 1/4 of x is equals to sales। फिर वो बच्चे x निकाला करते थे और फिर प्रॉफिट निकालते थे, फिर प्रॉफिट की परसेंटेज निकालते थे, फिर 20% आंसर बोलते थे। तुम कौन से बच्चे हो जिन्होंने कौन सा एग्जाम देना, ऑब्जेक्टिव टाइप, तुम्हें शॉर्टकट पता है। 1/4 ऑफ कॉस्ट इज 1/5 ऑफ, और 1/5 कितना परसेंट होता है, 20%। कितना परसेंट होता है, तो 20% आंसर दिया होगा आप। ये सारा सॉल्यूशन आपके लिए कट गया, आपके लिए इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं रहा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। क्लियर है? लेकिन जीपी का अगर अमाउंट मांग लेता आपसे, जीपी का अमाउंट मांग लेता, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीपी परसेंटेज की जगह, तो फिर 1/5 4 लाख का कर देते, 80,000 आंसर आ जाता। फिर क्या करते, 1/4 ऑफ कॉस्ट इज 1/5 ऑफ सेल, 4 लाख का 1/5, 80,000 आंसर आ जाता। सीओजीएस मांग लेता तो 4 लाख में से 80 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 320। इसी क्वेश्चन में क्या क्या मांग सकता है, नई वाली जीपी रेशो, व्हाट इज द जीपी रेशो ऑन सेल्स। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीपी, 4 ऑप्शन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीओजीएस, तीनों यूं निकलेंगे। कॉस्ट का 1/4, सेल का 1/5, 4 लाख का 1/5, 80,000। जीपी पूछा तो 80 आंसर, सीओजीएस पूछा तो माइनस करके निकाल दो। परसेंटेज पूछ ली, सेल पे परसेंटेज क्या है, तो कॉस्ट का 1/4, सेल का 1/5 हो गया, 20% ऑन सेल्स। एक ही क्वेश्चन में कितने ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकते हैं, 3। क्लियर है?
हाँ, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में तो कॉस्ट का देख सकता है ना वो, जैसे इसमें किसका दे दिया प्रॉफिट रेशियो, कॉस्ट का। वैसे जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, आरएफओ सेल्स को बोलते हैं, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। लेकिन क्वेश्चन में कॉस्ट पे दे सकता है वो, आपको कन्वर्ट खुद करना पड़ेगा। क्लियर है? समय हो गया आज की क्लास का। जीपी रेशियो का अगर कोई और है तो करके आना घर से, यानी 80 करके आना, और 80 के जितने भी पार्ट है करके आना। 81 ऑपरेटिंग रेशियो पे है, नहीं करना बस। 83 भी करके आना। ऑपरेटिंग रेशियो से पहले बीच में एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मांग लिया है, 82 मत करना, 81 भी करना और 83 भी करना। 5-5 मिनट के 2 होमवर्क है, और सक्सेसफुल वही होता है जो होमवर्क करता है। 83, 81 कौन सी वाली? इससे पिछला पेज, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दोनों एक ही चीज के दो नाम है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये COGS वाला फॉर्मूला आपने मेरे साथ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी किया हुआ है, तो आपके लिए ये नई चीज नहीं। और 11th में भी किया हुआ है कुछ बच्चों ने, जो पढ़े थे, कुछ इसलिए कह रहा हूं जो पढ़े थे। 11th तो पढ़े नहीं ना, सीधा 12th में आए बच्चे। अभी भी आउट ऑफ 40, 50, 40 में 7 कट गए, 33। और वो गलत जो हुआ उसमें क्वेश्चन भी गलत है क्या कहीं का था? वो भी तो होते हैं कई बार क्वेश्चन ही गलत है, या ऑप्शन ही सही नहीं दे रखी। वो चेक कराते हो किससे? गलत वाले चेक कराया करो, गलत वाले भेजा करो मुझे कि सर ये वाला क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, मैंने ये सोचा था, ऐसे भेजने। ओके बच्चों, बाय बाय। पर्सनल तो भेज, ग्रुप